क्यों नहीं है? भागवत में कहीं भी राधा जी का नाम नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को ये भागवत कथा सुना रहे हैं और परीक्षित के कल्याण के लिए सुना रहे हैं। परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु हो जाना है और एक बार भी सुखदेव स्वामी राधा जी का नाम ले ले तो 6 महीने की समाधि लग जाती है। 6 महीने के पहले समाधि खुलना ही नहीं, इसलिए राधा जी का नाम ही नहीं लिया। सांकेतिक भाषा में कहा कि एक गोपी को लेकर के, एक विशेष गोपी को लेकर के गोविंद अंतर ध्यान हो गए और जब कुछ दूर चले तो भगवान ने एक और लीला कर दी। राधा रानी कहने लगी, केशव कितना चलाओगे? केशव कितना चलाओगे? अब ये पैर चलने के काबिल नहीं है, पैरों में दर्द होने लगा। भगवान ने कहा तो एक काम करो, हमारे कंधे में बैठ जाओ, हमारे कंधे में बैठ जाओ। और जैसे ही बैठे झुके गोविंद और राधा रानी ने पैर उठाया कंधे में बैठने के लिए, गोविंद वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। या तो ये भगवान श्री कृष्ण की लीला रही होगी या फिर राधा रानी ने स्वयं में ये लीला की होगी। क्यों? क्योंकि उन गोपियों को ये ना लगे कि राधा रानी को ज्यादा गोविंद चाहते हैं, इसलिए राधा रानी ने ये लीला की होगी। और राधा रानी भी उन गोपियों के पास पहुंच गई। गोपियों के पास पहुंच गई और गोपियां आप गोविंद को ढूंढती हैं। कभी वृक्षों से पूछती, कभी लताओं से पूछती, कभी नदियों से पूछती, कभी धरती माता से पूछती, तुमने गोविंद को देखा है? तुमने कन्हैया को देखा है? क्योंकि गोपी गीत भागवत में कुछ गीत बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रमर गीत, गोपी गीत। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा गोपियों
गोपियों ने गोविंद का चिंतन किया। गोपी गीत के माध्यम से गोविंद फिर भी नहीं आए, तो गोपियों ने एकत्रित होकर के गोविंद की लीलाओं का मंचन प्रारंभ कर दिया। और कोई गोविंद बन गई, कोई बलराम बन